82 for one in, 6 again on the last ball. This is intentional. टुडे रोहित शर्मा वाज बैटिंग रियली वेल। मुंबई इंडियंस ये मैच जरूर जीता होगा। मुंबई इंडियंस मस्ट हैव वॉन दिस मैच। इतना बड़ा घर, इसके पास बहुत पैसे होंगे। ही मस्ट हैव ए लॉट ऑफ मनी। आप ये जगह जरूर आए होंगे। यू मस्ट हैव कम टू दिस प्लेस। आप मेरे भाई को नहीं देखे होंगे। यू मस्ट नॉट हैव सीन माई ब्रदर। हे देयर, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंग्लिश विंग्लिश। वीडियो क्लिप से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको सेंटेंसेस में मस्ट हैव और मस्ट नॉट हैव का यूज कैसे करते मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना मत भूलिएगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मस्ट हैव। सो फ्रेंड्स, जब भी हम सेंटेंसेस में मस्ट हैव का यूज करते हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब रहता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में रहता है, यानी कि वर्ब 3। चलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इट इज यूज फॉर सेइंग दैट यू बिलीव समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। आप प्रेजेंट में बैठ के पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, उससे पैसा मिला होगा, वो पेशेंट मर गया होगा। यू प्रेज्यूम फॉर समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। आप एक अनुमान लगा रहे हो प्रेजेंट में बैठ के कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वो मर चुकी होगी। तो वहां पर आप सेंटेंसेस में मस्ट हैव का यूज करते हो। किया होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, की होगी, किए होंगे, उसके पास होगा, उसके पास होगी, उनके पास होंगे। ठीक है। और जब भी आप सेंटेंस में मस्ट हैव का यूज करते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो भाई हमेशा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। दे मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। वो ट्रेन मिस किए होंगे। मतलब यहां पर आप एक अनुमान लगा रहे हो, जिसको कि हम पास्ट प्रेजम्पशन बोलते हैं। आप अनुमान घर पे बैठ के आप अनुमान लगा रहे हो कि वो ट्रेन मिस किए होंगे, शायद वो घर से लेट से निकले होंगे, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि वो ट्रेन मिस किए होंगे। दे मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो यहां पर आपका मिस्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। ठीक है। तो आप इतना याद रखो, जब भी आप सेंटेंसेस में मस्ट हैव का यूज करते हो तो उसके बाद आपका वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में रहता है, यानी कि वर्ब 3। हम कुछ अभी और एग्जांपल के साथ मस्ट हैव का यूज कैसे किया जाता है हम समझ लेते हैं। ठीक है। मस्ट हैव, वी यूज मस्ट हैव व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन फैक्ट्स रेफरिंग टू द पास्ट। मैंने अभी आपको बोला कि आप प्रेजेंट में बैठ के पास्ट के बारे में एक प्रिजम्पशन कर रहे हो, मतलब एक अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा हुआ होगा। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है? मस्ट हैव रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पास्ट प्रिजम्पशन, ही मस्ट हैव स्टडीड वेल फॉर हिज एग्जामिनेशन। वो अच्छे से पढ़ाई किया होगा, अपनी परीक्षा के लिए वो अच्छे से पढ़ाई किया होगा। मतलब उसका कॉन्फिडेंस देख के आपको लग रहा है कि वो अच्छा पढ़ाई किया होगा। माई फादर मस्ट हैव बॉट दैट कार। मेरे पापा वो गाड़ी खरीदे होंगे। ठीक है। बॉट, यहां पर भी थर्ड फॉर्म यूज हुआ। दे मस्ट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट खत्म किए होंगे। ठीक है। दे मस्ट हैव वॉन द मैच। वो मैच जीते होंगे। तो वो अच्छा खेल रहे थे, जिसके बाद आप प्रेजम्पशन कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि वो मैच जीते होंगे। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन माई ब्रदर। तुम मेरे भाई को देखे होंगे, देखा होगा। ठीक है। सी मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाय नाउ। वो घर अब तक छोड़ चुकी होगी। ही मस्ट हैव गॉन टू शिमला। वो शिमला गया होगा, कल मुझे बोल रहा था। ठीक है। आप एक प्रेजम्पशन लगा रहे हो, गॉन, थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। यू मस्ट हैव कम टू दिस प्लेस। तुम ये जगह आए होगे। सी मस्ट हैव रिसीव्ड द इन्विटेशन। उससे इन्विटेशन मिली होगी। तो देखो यहां पर हर सेंटेंस में मस्ट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, और यहां पर आप एक प्रेजम्पशन लगा रहे हो, प्रेजेंट में बैठ के पास्ट के बारे में बोल रहे हो,
कि वो पढ़ाई किया होगा, वो गाड़ी खरीदा होगा, वो प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे, वो मैच जीत गया होगा। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट में बैठ के कुछ पास्ट को लेके अनुमान लगा रहे हैं तो वहां पर हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। अभी हम मस्ट हैव और कहां पर यूज कर सकते हैं दोस्तों? प्रेजेंट प्रेजम्पशन। आप प्रेजेंट में बैठ के प्रेजेंट के बारे में ही अनुमान लगा रहे हो, यहां पर आपका कोई भी वर्ब नहीं रहता है। फिर से बोल रहा हूं, जब आप पास्ट प्रेजम्पशन कर रहे हो, जब आप पास्ट के बारे में कोई अनुमान लगा रहे हो तो वहां पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट के बारे में अनुमान लगा रहे हो तो वहां पर आपका कोई भी वर्ब नहीं होता है। जैसे कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, ही मस्ट हैव ए लॉट ऑफ मनी। देखो यहां पर कोई वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां पर आप प्रेजेंट के बारे में प्रेजम्पशन लगा। जब आप पास्ट के बारे में प्रेजम्पशन अनुमान लगा रहे हो तो वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। शी मस्ट हैव ए सिंगर, वो गाना बहुत अच्छा गाती है इसलिए आप बोल रहे हो कि हाँ वो एक सिंगर होगी। दे मस्ट हैव ए कार, उनके पास गाड़ी होगा क्योंकि वो बहुत रिच, बहुत उनका स्टेटस देखे पता चल रहा है उनके पास बहुत पैसे हैं। ही मस्ट हैव ए टीचर, वो एक टीचर होगा शायद, क्योंकि वो टीचर की तरह बात करता है, टीचिंग के बारे में बोलता है, मेथड्स के बारे में बोलता है, सब्जेक्ट्स के बारे में बोलता है, पेडागोजी के बारे में बोलता है। राहुल मस्ट हैव ए कंप्यूटर, राहुल के पास कंप्यूटर होगा, जरूर होगा। आप प्रेजेंट को लेकर अनुमान लगा रहे हो क्योंकि वो हर प्रोजेक्ट, हर होमवर्क आसानी से कर लेता है। सी मस्ट हैव ए हस्बैंड, उसका हस्बैंड होगी, उसका हस्बैंड होगी। आप एक प्रेजम्पशन लगा रहे हो, उसका हाव भाव, उसका बॉडी लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम्स, बातचीत से आपको लग रहा है कि हाँ उसका भाई हस्बैंड होगी। अभी देखते हैं मस्ट नॉट हैव। आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आपका मस्ट हैव का नेगेटिव फॉर्म है जिसको कि हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर सेइंग दैट यू बिलीव समथिंग विच इज नॉट हैपेंड इन द पास्ट। ये आपका नेगेटिव सेंस में यूज होता है, पास्ट में ही आप इसको यूज करोगे। मस्ट नॉट हैव कैसे यूज करोगे? जो कि पास्ट में नहीं हुआ होगा, पास्ट में नहीं हुआ होगा। यू प्रेज्यूम फॉर समथिंग नॉट हैपेंड इन द पास्ट, आप अनुमान लगा रहे हो पास्ट को लेके पर नहीं, एक नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दे मस्ट नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन मिस नहीं किए होंगे। इसका मतलब वो घर से जल्दी निकल गए, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ वो ट्रेन मिस नहीं किए होंगे। तो यहां पर भी आपका मस्ट नॉट हैव के बाद वर्ब आपका पास्ट पार्टिसिपल में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? मस्ट हैव आपका पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है और मस्ट नॉट हैव आपका नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल टू गेट ए क्लियर पिक्चर अबाउट मस्ट नॉट हैव। कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा समझ लेते हैं। ही मस्ट नॉट हैव सीन माय फादर, वो मेरे पापा को नहीं देखा होगा। आप एक नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो, इसको नहीं देखा होगा। सेकेंड सेंटेंस, शी मस्ट नॉट हैव हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट या दुर्घटना के बारे में नहीं सुनी होगी। देखो यहां पर आपका मस्ट नॉट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। दे मस्ट नॉट हैव बॉट दैट लैंड, वो लैंड, वो जमीन नहीं खरीदे होंगे। बॉट यहां पर भी थर्ड फॉर्म यूज हुआ। पाकिस्तान मस्ट नॉट हैव वॉन दैट मैच, पाकिस्तान वो मैच नहीं जीता होगा क्योंकि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा था और आपको लग रहा है, आप एक अनुमान लगा के बोल रहे हो कि पास्ट में जाके हाँ वो नहीं जीता होगा। ही मस्ट नॉट हैव अराइव्ड फ्रॉम कॉलेज, वो कॉलेज से नहीं आया होगा। यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, एग्जाम में फेल होने के बाद आप किसी और को सजेशन दे रहे हो कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होगे। ही मस्ट नॉट हैव लेफ्ट दैट जॉब, वो नौकरी नहीं छोड़ा होगा, उसका पैसा बहुत जरूरत था, वो बोल रहा था मुझे। ठीक है, ही मस्ट नॉट हैव लेफ्ट दैट जॉब, वो नौकरी नहीं छोड़ा होगा। शी मस्ट नॉट हैव यूज्ड हर मोबाइल इन द क्लास, वो क्लास में मोबाइल यूज नहीं की होगी। ही मस्ट नॉट हैव ईटन इन द क्लास, वो क्लास में नहीं खाया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं दोस्तों। आई होप यू गेट ए क्लियर पिक्चर अबाउट मस्ट हैव एंड मस्ट नॉट हैव। अभी इसको आप सेंटेंस में यूज करो।